और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित रायपुर से और इसके साथ ही हमारे संवाददाता जुड़ेंगे भोपाल से भी। सबसे पहले रायपुर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, एक बार फिर से टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंचे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि इससे पहले भी जब वो पहुंचे थे तो कई तरह के कयास निकाले जा रहे थे। कहा यह भी चाह रहा था कि क्या अब छत्तीसगढ़ में बदलाव हो सकता है, क्या यहां पर कुर्सी बदल सकती है। तो अब एक बार फिर से वो रायपुर से दिल्ली पहुंचे हैं, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? एक बार फिर जब पहली बार उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला था तो लगभग 25 दिनों तक वह वहां डटे रहे थे और जब तक उन्हें वहां से आश्वासन नहीं मिल गया हाईकमान से तब तक वह वहां से नहीं हटे। तो ठीक उसी तरीके से उसी तर्ज पर एक बार फिर टीएस सिंहदेव यहां से रवाना हो गए हैं और इस समय पिछले 2 दिनों से वह दिल्ली में डटे हुए हैं। हालांकि पीएल पूनिया लखनऊ के दौरे पर है और केसी वेणुगोपाल जो प्रभारी महासचिव हैं वह केरल के दौरे पर है, तो ऐसे में उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन पीएल पूनिया के साथ उनकी दूरभाष पर चर्चा हुई है और उन्होंने सीधे तौर पर केसी वेणुगोपाल जी से चर्चा करने को कहा है, उनसे मिलने को कहा है। तो एक तरह से यह कहा जाए कि टीएस सिंहदेव अब 2.5 साल के फार्मूले को लेकर केसी वेणुगोपाल से 2 टूक बात कर सकते हैं और उन्होंने एक तरह से मन बना लिया है कि अब जब तक केसी वेणुगोपाल से मुलाकात नहीं होगी तब तक मैं दिल्ली से रायपुर वापस नहीं लौटूंगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बार फिर दिल्ली में जो डेरा डाले हुए हैं टीएस सिंहदेव, तो कहीं ना कहीं इस बार वह आर या पार की लड़ाई के मूड में एक बार फिर से आ गए हैं। और जिस तरीके से कवायद चल रही है अटकलों का बाजार घर में, आज यहां पर यह भी स्थिति थी कि आज के दिन भूपेश बघेल को इस्तीफा देने को हाईकमान कह सकता है। इस तरह की भी अटकलों का बाजार गर्म रहा है। हालांकि अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है क्योंकि जिस तरीके से टीएस सिंहदेव की अभी हाईकमान से मुलाकात नहीं है और हाईकमान को निर्णय लेना है, उन्होंने यह भी कहा है कि हाईकमान के पास फैसला पूरी तरह से सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन नहीं होगा। जी वर्षा। ठीक, अमित, भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, एक तरफ जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ वीडी शर्मा, दोनों ने ही आने वाले उपचुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, अगर आज उपचुनाव की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना के दौरे पे रहेंगे और लगातार वो आदिवासी क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि आज सुबह से ही आदिवासी जो भाई बहन है उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही उन्होंने एक चौपाल लगाई है। चौपाल के माध्यम से वो आदिवासी वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण वासी हैं, किसान हैं, उनसे उनकी समस्या सुनते हुए नजर आ रहे हैं। कल देर रात तक ये चौपाल देखी गई थी और कल देर रात भी वो आदिवासी के निवास में ही उन्होंने भोजन किया, वहीं पर उन्होंने रात गुजारी और सुबह से एक बार फिर वो चौपाल लगा के किसान भाई बहनों की, आदिवासियों की जो समस्याएं हैं वो सुनते हुए नजर आ रहे हैं। देर शाम को पन्ना पहुंचेंगे, यहाँ पे शरद पूर्णिमा शामिल होंगे। वीडी शर्मा अभी लगातार जो है चुनावी कार्यक्रम देखा जा सकता है। इसके साथ जो है चुनावी क्षेत्रों में उनका दौरा कार्यक्रम देखा जा सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात की जाए तो आज वो खंडवा लोकसभा तकरीबन 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज 3 जनसभा को संबोधित करेंगे और एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठीक, अमित हमारे संवाददाता बने हुए रायपुर से, वहां का रुख कर लेते हैं कुलभूषण। अमित, ये बताएं कि आज जिस तरीके से सीएम का भी दौरा रहेगा, कई तरह की चीजें आज देखने को मिलेंगी, इसके अलावा और क्या वो बड़ी खबरें होंगी रायपुर से जिनसे आज पूरे दिन जिन खबरों पे हमारी नजर रहेंगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरह से मिशन 2023 को लेकर जिले के दौरे पर हैं। आज वह दुर्ग जिले के दौरे पर जाएंगे जहां पर वह साहू समाज के बेलहारी क्षेत्र में, जो दुर्ग के पाटन का उनका गृह क्षेत्र है, वहां के बेलहारी गांव में जाएंगे जहां पर साहू समाज का एक विशाल समारोह रखा गया है, एक अभिनंदन समारोह रखा गया है। तो उसमें वह शिरकत करेंगे और साथ ही वह वहां के जो समाज का एक भवन है, नवीन भवन, उसका लोकार्पण भी करेंगे और इसके तत्पश्चात वह दुर्ग के
यहाँ पे लौट आएंगे कार्यक्रम में। दूसरे कार्यक्रम में वह पहुंचकर वहां से लगभग 4 बजे के लगभग वह रायपुर वापस लौटेंगे। आज 12:40 पे मुख्यमंत्री दुर्ग के लिए रवाना होंगे। इसके पूर्व वह अपने मुख्यमंत्री निवास से यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो धन्वंतरी जेनेरिक दवाइयों की दुकान खोली जा रही है, लगभग 169 शहरों में लगभग 190 जेनेरिक दवाइयां दुकान खोलाई जा रही है, जिसमें कि 50 से 71% तक की दवाइयां छूट पर मिलेंगी। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अब गरीबों के लिए और जो भी है स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, साथ ही उनके जेब की भी चिंता कर रही है, ताकि लोगों को जो महंगी दवाइयां हैं उसका सामना न करना पड़े और उन्हें सस्ती दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इस तरीके से ये जेनेरिक दवाइयों की दुकान यहाँ पर खोली जा रही है। अभी पहले चरण में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 59 दुकानों को आज उद्घाटन करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज वह यहाँ से वर्चुअल इस की दवाइयों की दुकानों का उद्घाटन करेंगे। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अब लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रही है। यही मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा बना हुआ है, जहां पर आज फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचेंगे और दुर्ग के नंदिनी अहिवारा क्षेत्र में जाकर वह एक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे और साथ ही वहां से नंदिनी माइंस का अवलोकन करने के बाद 7:30 बजे वह रायपुर लौटेंगे। रायपुर लौटने के बाद वह कल सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी मोनिका। ठीक, अमित हमारे संवाददाता भोपाल से बने हुए कुलभूषण, उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, इसके साथ ही कौन सी वो बड़ी खबरें होंगी जिस पर आज हमारी नजरें रहेंगी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में इस वक्त अगर देखा जाए तो चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है और वाल्मीकि समाज को किस प्रकार से साधा जाए, इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े आयोजन कर रही हैं, कार्यक्रम कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज सुबह 9:30 बजे प्रदेश का बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पे वाल्मीकि जयंती पर वो वाल्मीकि मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी सभी जिला अध्यक्षों को अपने जिले स्तर पे कार्यक्रम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो वाल्मीकि समाज को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव है। ऐसी स्थिति में दोनों ही राजनीतिक पार्टी तमाम जो वर्ग हैं, जैसे आदिवासी वर्ग की बात की जाए, वाल्मीकि वर्ग की बात की जाए, ब्राह्मण समाज की बात की जाए, हर वर्ग को जो है साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये देखा जा रहा है कि कल की कैबिनेट बैठक में भी जिस प्रकार से आदिवासी वर्ग को एक बड़ी सौगात दी गई थी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी के निवास में कल रुके थे। उन्होंने भोजन किया, वहीं पे चौपाल लगाई और अब जो है वाल्मीकि समाज को साधने की कोशिश में दोनों ही राजनीतिक पार्टी जुटी हुई है। तो कह सकते हैं कि इस उपचुनाव में यहाँ पे सभी वर्गों को साधा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस उपचुनाव में ये देखी जा रही है कि जो वादे किए गए थे वचन पत्र के, घोषणा पत्र के, वो दोनों ही वादे जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टी पूरा करते हुए नजर नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पे वचन पत्र लाने की बात कही गई थी कांग्रेस की तरफ से, तो अब कांग्रेस का ये कहना है कि जो हमारा 2018 का वचन पत्र था हम उसे ही लागू करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी का भी यही कहना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है इस वक्त महंगाई की। मध्य प्रदेश की जो जनता है वो इस समय महंगाई से जूझती नजर आ रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, सब्जियों के दाम जो है आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो रसोई गैस के दाम राजधानी भोपाल में 1000 रुपए हो चुके हैं। तो ये जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को चुनाव में नहीं उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि 30 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी तो जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन इस वक्त आम जनता जो है महंगाई से काफी परेशान होती नजर आ रही है। जब यही सवाल हम जनप्रतिनिधियों से करते हैं, मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे करते हैं, तो महंगाई के मुद्दे से वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और किन किन मुद्दों को जो है उपचुनाव में जोरों शोरों से उठाया जाएगा राजनेताओं द्वारा।
लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोर शोर तरीके से यहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू है। इसके साथ ही आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व भी है, तो आज देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पन्ना के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पे शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में वो पूजा पाठ करेंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो स्टार प्रचारक है उनके पहुंचने का भी सिलसिला उपचुनाव की सीटों में शुरू हो चुका है। सचिन पायलट जो है खंडवा लोकसभा में प्रचार प्रसार करेंगे, तो यहाँ पे अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री आज राजधानी भोपाल के दौरे पे रहेंगे, अटवाल जी, और वो यहाँ पे राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अपने विभाग से संबंधित अधिकारियों से भी वो चर्चा करेंगे। अमित का रुख कर लेते हैं। रायपुर से अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज सीएम का दौरा है, लगातार वो एक के बाद एक कई दौरे कर रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ में जितने भी राजनेता हैं उनके संपर्क में तो हैं, लेकिन एक के बाद एक उनका दिल्ली दौरा हो रहा है। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जब सीएम से इस बारे में बातचीत भी की तो उन्होंने साफ कहा कि क्योंकि कोरोना नहीं है तो कोई कहीं भी आ जा सकता है, जिस पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस तरह के कयास जो लगाए जा रहे हैं ये निराधार है, लेकिन फिर भी इस तरह के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी भी लगातार ये कह रही है कि टीएस सिंहदेव का बार बार दिल्ली जाना कई मायनों में अहम है। क्या इसके मायने हैं? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी की खींचतान नजर आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की अंतरकलह एक तरह से सार्वजनिक रूप से अब नजर आने लगी है। तो कहीं ना कहीं अब यह बात तो है, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितना भी निराधार बताएं कि यह कोई कहीं भी जा सकता है, कोरोना काल खत्म हो चुका है, इसके बावजूद अगर हम कोरोना की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही 20 प्रकरण इस समय आ गए हैं। तो कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना के प्रकरण लगातार मिलने शुरू हो गए। एक बार फिर से त्योहारी सीजन है, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह बात कह रहे हैं कि कुर्सी की किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है, और अब तक इसमें सार्वजनिक रूप से टीएस सिंहदेव भी यह कहते नजर आए हैं कि हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अभी जो निर्णय होना है और छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन की लहर की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ इनविजिबल है, जो समय आने पर सामने आ सकता है। जिस तरीके से पंजाब में परिवर्तन किया गया, न केवल मुख्यमंत्री बदले गए बल्कि पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया, इसी तरह का फार्मूला छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी अब चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक एक पद पे नहीं रखा जाना चाहिए, तो ऐसे में ये परिवर्तन देखने मिल सकता है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी अंतरकलह सचिन पायलट और गहलोत के बीच नजर आती है। तो इस तरह की चीजें अब सामने आने लगी है कांग्रेस में, और कांग्रेस में अब एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई चल रही है कि कांग्रेस के अस्तित्व को किस तरीके से बचाया जाए। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चल रही रार एक तरह से अब खुलकर सामने आ गई है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन देखने मिल सकता है। जी ठीक अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुलभूषण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।